भगवान के अवतार का चौथा कारण हुआ मनु शतरूपा की तपस्या। अच्छा, इस कारण के प्रति भगवान शिव का बड़ा अनुराग है, बड़ी भूमिका बनाई है भगवान शिव ने। जब मनु शतरूपा की कथा सुनाई तब इतनी भूमिका क्यों बनाई? क्योंकि भगवान के बाकी जो अवतार हुए वो श्राप के कारण हुए, और भगवान का ये जो अवतार होने जा रहा है ये तपस्या के कारण होने जा रहा है। इसीलिए भगवान शिव प्रसन्न होकर के मनु शतरूपा की तपस्या का वर्णन करते हैं कि देवी एक बार स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, 71 चतुर्युगी राज्य किया, फिर भी विषय से वैराग्य नहीं हुआ। विषय से? कौन से विषय से? कहा विषयो देशः, इस भारत भूमि से वैराग्य नहीं हो रहा है। होत न विषय वैराग, जब भारत भूमि से वैराग्य नहीं हो रहा है तब बरबस राज सुत नृपदीन्हा और नारी समेत गवन बन कीन्हा, नारी के समेत वन चले गए और वन में जाकर के बड़ी कठोर साधना करी। ब्रह्मादिक देवता 23 बार आए लेकिन लौटा दिया कि हमें कोई नहीं चाहिए, हमें तो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम चाहिए। और जब किसी प्रलोभन से नहीं माने तब अंततः भगवान श्री राम ने आकाशवाणी करी कि मनु महाराज वरदान मांगिए, हम आपसे प्रसन्न हैं। जैसे ही भगवान की वह वाणी कान के रास्ते होके हृदय में गई, शरीर स्वस्थ हो गया। मानहु अवहि भवन्ते आए। मनु महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं, सरकार मांगना ही होता तो ब्रह्मादिक देवता 23 बार आए, उनसे मांग लेता। मुझे मांगना नहीं है, मुझे आपका दर्शन करना है। भगवान श्री राम ने कहा, दर्शन तो करना चाहते हैं लेकिन मेरी आराधना निर्गुण निराकार के रूप में कर रहे हैं तो कैसे दर्शन दूं? बड़ा सुंदर यहां मनु महाराज ने कहा है कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराई, जेहि कारण मुनि जतन कराई। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। प्रभु जो स्वरूप भगवान शिव के हृदय में बसता है, आप वही रूप लेकर के प्रकट हो जाइए। भगवान श्री राम प्रकट हो रहे हैं। भगवान श्री राम के प्रागट्य के अवसर पर चारों घाट के वक्ता सावधान हो गए हैं। कर्म के घाट पर याज्ञवल्क्य जी सावधान हैं, उपासना के घाट पर काकभुसुंडी जी सावधान हैं, ज्ञान के घाट पर भगवान भोलेनाथ सावधान हैं, और दैन्य के घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी सावधान हैं। साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार निर्विशेष परम तत्व आज प्रकट होने जा रहा है। रूप कौन सा है? जो भगवान शिव के मानस में विराजता है। चारों घाट के वक्ता सावधान, प्रकट हो रहे हैं भगवान। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान, विश्ववास प्रगटे भगवान, भगत बचल प्रभु कृपा निधान, प्रभु कृपा निधान। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम,
लाजहि तन शोभान रखी कोटि कोटि सत्कार, कोटि कोटि सत्कार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान प्रकट हो गए हैं। भगत बछल कौन कह रहा है? कागभुसुंडी जी से पूछा गया कौन प्रकट हो रहे हैं? कागभुसुंडी जी कहते हैं मैं भक्ति घाट का आचार्य हूं, इसलिए ये भक्त वत्सल प्रकट हो रहे हैं। अच्छा, याज्ञवल्क्य जी से पूछा कौन प्रकट हो रहे हैं? बोले मैं कर्म घाट का वक्ता हूं, प्रभु प्रकट हो, भगवान प्रकट हो रहे हैं। भगवान कौन है? जो शुभ अशुभ कर्मों के आधार पर दंड का विधान करे, भगवान है। भगवान शिव से पूछा गया कौन प्रकट हो रहे हैं? शिव जी ने कहा विश्ववास, मैं ज्ञानी हूं और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मेरे लिए तो परमात्मा कण कण में विद्यमान है, इसलिए मेरी दृष्टि में ये विश्ववास है। भक्तों ने गोस्वामी जी से पूछा सरकार कौन प्रकट हो रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा भक्तों के लिए भक्तवत्सल, कर्मकांडियों के लिए भगवान, ज्ञानियों के लिए विश्ववास, लेकिन मैं तो दैन्य घाट का वक्ता हूं, मेरे लिए तो ये कृपा निधान है, जो कृपा पूर्वक प्रकट हो रहे हैं। इसलिए चारों वक्ताओं ने विशेषण दिया यहां, भगत वछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। बड़ा सुंदर परमात्मा का विग्रह है। नील सरोरु, नीलमणि, नील नीरधर श्याम, तीन तीन उपमाएं दे रहे हैं। भक्तों के लिए नील कमल के समान कोमल है, तो दुष्टों के लिए नीलमणि के समान कठोर हैं, और जो सकाम भक्त हैं उनके लिए नीर नीरधर श्याम, कृपा वारिधर राम खरारी। सकाम भक्तों के लिए भगवान कृपा की बरसात करने वाले बादल के समान श्याम है। ऐसे भगवान का प्रागट्य हुआ। भगवान ने कहा वरदान मांगो। मनु महाराज ने कहा आपके जैसा। भगवान ने कहा नहीं नहीं मांग लो, जो मन करे मांग लो। सकुच बिहाय मांग नृप मोही, मुझे भी मांग सकते हो, लेकिन अब कहां से संकोच छूटे कि साक्षात परमात्मा को कोई कह सके कि बेटा बन जाओ। तो मनु महाराज कहते कहते चूक गए और अंत में कह दिया कि आपके ही समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बेटा तो मैं ही बनूंगा, अपने जैसा कहाँ ढूंढूं, आपन सरिस खोज कहाँ जाई, नृपत तब तने होब में आई। लेकिन आपने मेरे समान कहा है तो मैं अपने ही जैसा भरत को भी लेकर के आऊंगा। आशीर्वाद दिया। शत्रुपा जी से कहा आप क्या मांगना चाहती हैं? अभी मां नहीं कहा भगवान ने शत्रुपा जी को, इनके मन की बात तो जान लें। लेकिन जब शत्रुपा जी ने यह कह दिया कि जो वरनाथ चतुर नृप मांगा सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, क्या मेरे चतुर राजा ने जो मांगा है, ये बड़े चतुर हैं कि राजा ने जो सुख का उपभोग किया है प्रजा भी उस सुख का उपभोग करेगी, तो जो चतुर राजा ने जो वरदान मांगा मुझे भी बड़ा प्रिय लगा। तब भगवान ने कहा मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह। आखिरी में भगवान ने कहा मां, शत्रुपा जी से कह दिया आपको विवेक बना रहेगा। मनु महाराज ने कहा हमें विवेक नहीं चाहिए, कि विवेक से जो वात्सल्य का सुख है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। मेरा जीवन तो आपके अधीन हो। भगवान ने एवं मस्त कहा और वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।